सुप्रभातम। तो पिछली कक्षा में हमने बात की थी शब्द शक्ति के बारे में। शब्द शक्ति हमने बात की थी शब्द शक्ति के बारे में, और उसमें हमने पढ़ा था पहली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति के बारे में। अभिधा शब्द शक्ति, और उसके बाद में हमने बात की थी दूसरी लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में। तो अभिधा शब्द शक्ति में मैंने आपको बताया था कि जो है इसका अर्थ निकाला जाएगा साधारण वाक्य का वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से। पढ़ते ही ये वाक्य आपको समझ में आ जाएगा और सीधे और सरल शब्दों में उसको हम कहेंगे अभिधा शब्द शक्ति। और किससे अर्थ पता चलेगा? वाच्यार्थ से या मुख्यार्थ से। दूसरी शब्द शक्ति थी लक्षणा शब्द शक्ति, जो कोई दूसरा अर्थ जो है हमने बताया था कि इससे जो है लक्षणा शब्द शक्ति में वाक्य को पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, हमें उसको लक्ष्य करना पड़ेगा, और लक्ष्य करने के बाद हमें पता चलेगा कि इसके अंदर जो है आपके कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति। जैसे देखिए, वापस मैं आपको उदाहरण बताता हूँ अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण। जैसे यह लड़का अच्छा है, तो ये उसकी विशेषता हुई सरल और आसान और सरल शब्दों में। लेकिन मैंने कहा श्याम तो निरी गाय है। लक्षणा शब्द शक्ति में क्या है? हम बता रहे हैं कि श्याम तो निरी गाय है। श्याम निरी गाय का मतलब ये है कि श्याम खुद गाय है, ऐसा नहीं है। तो इसका अन्य अर्थ ये लगाया कि श्याम जो है वो गाय की तरह सीधा और सरल है। उसका स्वभाव, श्याम का स्वभाव कैसा है? सीधा और सरल स्वभाव है। किसका? श्याम का। ये हमने इस उदाहरण द्वारा बताया। अब तीसरी शब्द शक्ति जो है आपके, उसके बारे में चर्चा करेंगे, और वो है व्यंजना शब्द शक्ति। तीसरी शब्द शक्ति कौन सी है? व्यंजना शब्द शक्ति। तो पहली अभिधा हो गई, दूसरी लक्षणा, और नंबर 3 जो है आपके वो है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति। तो ना तो इसमें मुख्यार्थ से अर्थ पता चलेगा और ना लक्ष्यार्थ से, ना मुख्यार्थ से ना लक्ष्यार्थ से। तो किससे अर्थ पता चलेगा हमें? इसमें हमें अर्थ पता चलेगा व्यंग्यार्थ से। कोई व्यंग्य से व्यंग्य किया जाएगा, और उस व्यंग्य से ही अर्थ की जो है हमें प्राप्ति होगी। कौन सी शब्द शक्ति में? व्यंजना शब्द शक्ति में। तो जिसमें ना मुख्यार्थ से ना लक्ष्यार्थ से कोई तीसरा अर्थ लगाया जाए, कोई तीसरा अर्थ का वाक्य हो, तब हम कहेंगे कि भाई इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति। परिभाषा देखिए इसकी। जब मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से शब्द का अर्थ पता नहीं लगाया जाए और व्यंग्यार्थ से अर्थ पता चले, तो उसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम
इसके भेदों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम एक उदाहरण लेते हैं कि राम ने श्याम को कहा, अरे संध्या हो गई, अरे संध्या हो गई। या कोई भी दो बालक बात कर रहे हैं, कोई भी दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, और अगर वो सीधा सीधा इस तरह की बात करे कि अरे संध्या हो गई, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका देखिए, अब अलग अलग व्यक्तियों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए इसका अर्थ जो है वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। अब जो व्यक्ति पुजारी है मंदिर के अंदर, उस पुजारी के लिए संध्या हो गई मतलब आरती का समय हो गया, आरती का समय हो गया। एक बालक सुबह से पढ़ाई कर रहा है, उसको हम कहते हैं अरे संध्या हो गई, इसका मतलब अब उसको जो है अध्ययन स्थान से उठने का समय हो गया। दो बालक, अच्छे लाडले बालक, वो अगर सुबह से शाम तक घूम रहे हैं और अगर उनको कहा जाए कि भाई शाम हो गई है, इसका मतलब अब आप घूमना फिरना बंद कर दो और घर जाकर क्या करना शुरू कर दो, अध्ययन कर दो। तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग जो है शब्द, इसका अर्थ जो है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग है। और सबका अर्थ हम किससे प्राप्त करेंगे? व्यंग्य से। सीधा सीधा अर्थ जो है हमें पता आसानी से नहीं लगा सकते, उसका सीधा सीधा अर्थ हम ज्ञात नहीं कर सकते कि संध्या हो गई। अब व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद हैं, पहले आप ये देख लीजिए। उदाहरण, संध्या हो गई, इसके लिए पुजारी के लिए अलग अर्थ, सुबह से शाम तक जो पढ़ने बैठा है उसके अब अध्ययन स्थान से उठने का समय हो चुका है, और जो सुबह से लेकर शाम तक घूम रहे हैं उनके लिए अब घर जाकर पढ़ने का या अन्य कार्य करने का समय हो गया। अलग, अरे प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने हैं इसमें। तो यह है व्यंग्यार्थ, यानी कि व्यंग्य से अर्थ पता चलेगा। और ये शब्द शक्ति आपके कौन सी है? व्यंजना शब्द शक्ति। अब व्यंजना शब्द शक्ति के हमारे क्या है? कुछ भेद हैं। क्या है? दो भेद हैं इसके। व्यंजना शब्द शक्ति के पहले भेद की बात करते हैं हम। तो पहले भेद में है शाब्दी व्यंजना। क्या नाम है? शाब्दी व्यंजना। मतलब इसका यह है कि यहाँ पर व्यंजना किस में होगी? शब्द में होगी। और चमत्कार किस में होगा? शब्द में होगा। और अगर हम वहाँ से उस शब्द को अगर हटा लेंगे तो महत्व जो है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। शब्द हटाते ही उसका जो महत्व है वो क्या हो जाएगा? आपके बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। एक दूसरा भेद है आर्थी व्यंजना। उसमें शब्द हटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें अर्थ पर आधारित जो है शब्द शक्ति होती है। यहाँ है शाब्दी व्यंजना, जो शब्द पर आधारित है। शब्द हटाते ही उसकी जो है उसका चमत्कार जो है वो समाप्त हो जाएगा। उदाहरण से देखिए। उदाहरण है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे। मोती मानस चूर्ण। अब देखिए यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति? शाब्दी व्यंजना। किस शब्द में आई है शाब्दी व्यंजना? पानी शब्द में। कैसे आई है? पानी में शाब्दी व्यंजना कैसे है कि अगर हम यहाँ पर इस पानी शब्द को हटा लें, पहले तो मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ। रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। बिना पानी के सब सूने हैं। पानी गए न उबरे, अगर पानी चला जाता है तो उबरते नहीं हैं। मोती मानस चून। अब देखिए किसके संदर्भ में क्या? तो मोती के संदर्भ में उसकी चमक, पानी से तात्पर्य है
मोती के संदर्भ में उसकी चमक होती है। मानस, मनुष्य के संदर्भ में उसका पानी होता है, उसकी इज्जत। अगर इज्जत चली जाए तो वापस नहीं आती, और इज्जत को कमाने के लिए आदमी अपना पूरा जीवन जो है सर्वस्व अमर अर्पण करता है, तब जाकर उसको इज्जत मिलती है मनुष्य जीवन में। रुपए पैसे तो आदमी फिर भी कमा सकता है, अगर अस्वस्थ हुआ तो अपना स्वास्थ्य लाभ वापस ले सकता है, गरीब हो जाता है तो वापस धन कमा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि परिस्थितियां सब चेंज होती रहती है और वो उन सब को प्राप्त कर सकता है, लेकिन मनुष्य की अगर क्या चली जाए, इज्जत, यहाँ इज्जत का मतलब है पानी। इज्जत से तात्पर्य है, और इज्जत अगर चली जाए तो फिर वो वापस नहीं आती है। और चूर्ण के संदर्भ में इसका अर्थ लगाया गया है कि कोई भी चूर्ण, आटा, उसका जो है उसमें से अगर पानी चला जाए तो उसका भी कोई महत्व नहीं है। चूने से तात्पर्य ले सकते हैं इसका, चूर्ण से। तो यहाँ बात की जा रही है इज्जत की, मोती में चमक की। अब तो देखिए इन तीनों शब्दों का एक अर्थ किससे लगाया जा रहा है? पानी से। किससे लगाया जा रहा है? पानी से। तो यहाँ पर इस पानी शब्द को हटाकर यदि मैं इसका पर्यायवाची शब्द काम में ले लूँ, जैसे जल, तो उस जल का केवल किससे अर्थ लगाएंगे? जल का मोती की चमक जो होती है उसका मतलब होता नहीं, मनुष्य की इज्जत का अर्थ भी जल होता नहीं, लेकिन सिर्फ पानी से तात्पर्य लिया गया। अगर यहाँ पानी शब्द हटा दें तो ये शाब्दी व्यंजना का जो चमत्कार है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त। तो इसलिए इस उदाहरण में केवल और केवल क्या होता है? जो शब्द है उसकी व्यंजना होती है, और शब्द के आधार पर ही जो है हम देख सकते हैं। तो आगे बढ़ूँ, मैं अगला उदाहरण बता रहा हूँ आपको इसी का, किसका? शाब्दी व्यंजना का। शाब्दी व्यंजना का आप एक और अच्छा उदाहरण देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब अगला उदाहरण है चिरजीवो। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा। को घटी ए वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। वे हलधर के वीर। अब देखिए इस उदाहरण को ध्यान से, आराम से समझिए, कोशिश कीजिए। देखिए, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर। जो बहुत लंबे समय से एक दूसरे से मिले हुए हैं, उनमें सने प्रेम भाव जो है गंभीर क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इनमें जो है बात किसकी की जा रही है? भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की बात हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की और राधा जी की जो बात वो हो रही है। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की बात क्या कह रहे हैं? ये उदाहरण में ये बताया जा रहा है, क्यों न स्नेह गंभीर। स्नेह गंभीर क्यों नहीं हो भाई? एक तो जो है, एक तो वृष भानुजा है और एक हलधर के वीर हैं। अब देखिए वृष भानुजा शब्द का अर्थ क्या होता है? वृषभ धन अनुजा। वृषभ धन अनुजा। वृषभ यानी बैल, बैल की बहन। बैल की बहन किसे बताया जा रहा है? कि एक तो कौन है? राधा है, और दूसरे हलधर, हल को धारण करने वाले कौन? बलराम। और हलधर, वैसे हल को धारण कौन करता है? हल को धारण करने वाला वीर कौन सा?
क्या भाई हल को धारण करता है बैल, और वैसे हलधर के वीर यानी कि बलराम के भाई कौन? क्या कृष्ण। अब इस प्रकार से जो है बैल के, ये बैल की बहन और ये बैल के भाई, किसमें चमत्कार है? वृषभानुजा शब्द में और हलधर में। अगर हम यहाँ पर इन दोनों उदाहरणों को हटाकर अगर हम कोई भी पर्यायवाची शब्द काम में लें तो इन दोनों का अर्थ जो है यहाँ पर अलग हो जाएगा, यानी कि ये जो शब्द की अंदर जो चमत्कार है ये समाप्त हो जाएगा। शब्द का क्या हो जाएगा? चमत्कार स्वयं समाप्त हो जाएगा, और शब्द का चमत्कार खत्म समाप्त हो गया तो फिर यहाँ पर शाब्दी व्यंजना नहीं रहेगी। तो क्या रहेगा? यहाँ पर फिर जो है इसके अंदर शब्द शक्ति जो है वो समाप्त हो जाएगी। फिर हम नहीं कह सकते कि इसके अंदर कोई भी शब्द शक्ति है। तो ये तो हुआ आपके इसका उदाहरण। अब हमने बात करी शाब्दी व्यंजना की। अब शाब्दी व्यंजना के साथ साथ एक इसका व्यंजना शब्द शक्ति का दूसरा भेद है, वो है आर्थी व्यंजना। क्या है? आर्थी व्यंजना। जब चमत्कार किस में हो? अर्थ में हो। चमत्कार अर्थ में हो तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति? आर्थी व्यंजना। कौन सी होगी? आर्थी व्यंजना होगी। व्यंजना शब्द शक्ति का भेद है आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना। अब इसमें क्या है? इसमें आपके जो है वो चमत्कार किस में होगा? अर्थ के आधार पर होगा। इसमें चमत्कार अर्थ में होगा। कोई शब्द हटा लेंगे तो उसका जो है कोई प्रभाव उस पर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ चमत्कार अर्थ में होगा। किस में होगा? अर्थ में। मैंने अभी आपको एक उदाहरण के द्वारा बताया था, अरे संध्या हो गई, संध्या हो गई। संध्या हो गई मतलब अलग अलग व्यक्ति के लिए। अगर मैं ये कह दूं शाम हो गई तो भी इसका अर्थ वही रहेगा कि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग संध्या हो गई। तो इसमें हम व्यंग्यार्थ निकालेंगे तो जैसे पुजारी के लिए पूजा का समय हो गया, घूमने वालों के लिए घर जाने का समय हो गया। कोई सुबह से व्यक्ति मेहनत परिश्रम करके अपने जीवन यापन करने के लिए जो है गया है कार्य करने, तो उसके लिए घर जाने का समय हो गया है। संध्या हो गई मतलब उड़ते हुए आसमान के परिंदों के लिए भी वापस घर जाने का जो है समय हो गया है कि वापस वो अपने बच्चों से घोंसलों में जाकर मिले। तो इस प्रकार से इस संध्या होने का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ। लेकिन बात हम कर रहे हैं शब्द शक्ति की, तो इस संध्या शब्द की जगह अगर हम शाम लगा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ गोधूली वेला लिख दूं तो उसका भी कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। यहाँ से संध्या होने का सीधा तात्पर्य, सीधा सीधा अर्थ यही निकलता है। तो ये है कौन सी? आर्थी व्यंजना। अब इसका एक उदाहरण और देखिए। अब जैसे मैंने कहा, अरे रजनीगंधा खिल गई, रजनीगंधा खिल गई, रजनीगंधा खिल गई। कौन खिल गई? रजनीगंधा। रजनीगंधा एक प्रकार का पेड़ और उस पर खिलने वाला उसका पुष्प, और उस पुष्प का नाम भी क्या है? रजनीगंधा पुष्प। अब रजनीगंधा पुष्प की विशेषता क्या बताई गई है? विशेषता साहब यह है कि रजनीगंधा का जो पुष्प है वो मध्य रात्रि को ही, अर्धरात्रि को, मध्य रात्रि को खिलता है। अब अगर हम रजनीगंधा खिल गई शब्द काम में लेते हैं और उसके भी अर्थ अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ कोई भी इसका अन्य पर्यायवाची शब्द लगा देंगे तो भी शब्द शक्ति के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आर्थी व्यंजना ही रहेगी। कौन सी शब्द शक्ति रहेगी? आर्थी व्यंजना ही रहेगी।
अब जैसे व्यंजना शब्द शक्ति का एक और उदाहरण, जैसे अध्यापक ने छात्र को ऐसा पढ़ाया कि लड़का या छात्र, अध्यापक ने छात्र को ऐसा पढ़ाया कि छात्र सर्वथा सुधर गया। क्या शब्द है? सर्वथा सुधर गया। क्या हो गया? सर्वथा सुधर गया। तात्पर्य बिल्कुल सुधर गया। अब इसके अर्थ जो है हम अलग अलग लगा सकते हैं। सर्वथा सुधर गया, या तो वो बिल्कुल सुधर गया, या फिर वो पूरी तरह से जो है बिगड़ गया। तो ये है आपके व्यंजना शब्द शक्ति के दोनों भेद, पहला शाब्दी और दूसरा आर्थी। शाब्दी में शब्द का चमत्कार, आर्थी में अर्थ का चमत्कार। किसका चमत्कार है? अर्थ का चमत्कार रहेगा आपको। तो ये व्यंजना शब्द शक्ति भी आपके इस प्रकार से है, जो आपके 12th के सिलेबस में है। तो हमने सर्वप्रथम बात की भाषा की, बात की थी हमने लिपि की। तो एक बार मुझे वापस बता दीजिए, संस्कृत भाषा की और हिंदी भाषा की दोनों की लिपि कौन सी है? देवनागरी। स्क्रिप्ट, लिपि यानी स्क्रिप्ट, भाषा, व्यक्तवाणी और व्याकरण। किसी भी भाषा को समझने के लिए उसके जो आसान से नियम, उसके जो नियम निश्चित किए जाते हैं वो उस व्याकरण में सम्मिलित रहते हैं, और उन निश्चित नियमों से ही हम विश्व की किसी भी भाषा को समझ सकते हैं। अगर उसका व्याकरण है, अगर उसका ग्रामर अवेलेबल है, तो हम विश्व की कोई भी भाषा को सीख सकते हैं उन नियमों, उसके व्याकरण के नियमों के द्वारा। उसके बाद में हमने बात कर ली आपके शब्द शक्ति की। किसकी बात करी? शब्द शक्ति। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति में सामान्य वाक्य होगा और उसका सीधा सीधा अर्थ आप निकाल लोगे कि भाई वो लड़का अच्छा है, कि जी साहब वो लड़का अच्छा है। ये हुई अभिधा शब्द शक्ति। अब हमने बात करी अभिधा के बाद लक्षणा की। हमने लक्षणा, अरे वो लड़का तो बेचारा गाय है। अब बेचारा गाय है मतलब वो गाय नहीं है, उसके 4 टांगे भी नहीं है, वो गाय भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ सीधा सीधा अर्थ लगाते हैं कि भाई वो लड़का जो है बेचारा गाय की तरह सीधा है। और तीसरी शब्द शक्ति हुई व्यंजना। अच्छा, शाम हो गई, इसका व्यंग्य अर्थ लगाया जाएगा, ना पढ़ने से पता चलेगा ना लक्ष्य करके। तीसरा अर्थ कोई, दोनों अर्थ नहीं, तीसरा अन्य अर्थ से जब उस अर्थ लगाया जाएगा। और वैसे इस व्यंजना का जो है काव्य में ज़्यादा उपयोग होता है, व्यंजना शब्द शक्ति का। या जब कभी हम किसी को व्यंग्य करते हैं, बात करते हुए, बात करते करते व्यंग्य करते हैं, तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति। तो यहाँ पर हमने बात कर ली शब्द शक्तियों की, जिसमें आपके भाषा, लिपि, व्याकरण, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। अब हम बात करते हैं अगले हमारे टॉपिक पर। ये देखिए मिटा रहा हूँ साहब। अगला हमारा बिंदु है, अगला हमारा बिंदु रहेगा अलंकार। अलंकार, अलंकार शाब्दिक अर्थ बचपन से आप पढ़ रहे हो।
और आपको सबको थोड़ा बहुत तो पता होगा, अलंकार का शब्द है गहना या आभूषण। अलंकार यानी आभूषण। सरल शब्दों में अगर परिभाषा की बात करें तो अलंकरोति, अलंकरोति इति अलंकार, अलंकरोति इति अलंकार। अलंकार का तात्पर्य हुआ आभूषण या गहना। अब देखिए, हम सब भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में, जातियों में, प्रजातियों में, अलग अलग जनजातियों में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सभी जाति की महिलाओं में आभूषणों का जो है वो शौक ज़्यादा रहता है। आभूषणों का जो क्रेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। और आभूषण से होता क्या है? आभूषण से कोई भी महिला जो है उसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका रूप जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिस प्रकार से महिला आभूषण पहनने के बाद और ज़्यादा सुंदर लगने लगती है, महिला आभूषण पहनने के बाद जिस तरह सुंदर ज़्यादा लगती है, उसी प्रकार से जब हम काव्य में, काव्य यही कविता, काव्य पंक्तियाँ, इस पूरे काव्य में जब हम अलंकार का उपयोग करते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं, तो ये और ज़्यादा क्या लगने लग जाते हैं? और ज़्यादा सुंदर पंक्तियाँ लगने लगती है। इनका चमत्कार और बढ़ जाता है अलंकारों के कारण। इनके अर्थ के अंदर और ज़्यादा जो है अनोखापन आ जाता है। तो इसीलिए इनका उपयोग करते हैं काव्य में। क्या परिभाषा है? सीधे और सरल शब्दों में अगर एक लाइन की बात करें, अलंकरोति इति अलंकारः, जो आभूषित करे वह क्या कहलाएगा? वह अलंकार कहलाएगा। तो जो आभूषित करे वो अलंकार। और भी कई विद्वानों ने इनकी परिभाषाएं दी है। और भी क्या परिभाषाएं हैं, बात करते हैं हम। कुछ परिभाषाएं भी है, तो एक दो परिभाषा मैं आपको बता दूं। काव्य, काव्य शोभा करान, काव्य शोभा करान, धर्मालंकार, धर्मा धर्मान धर्मान अलंकार, धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, दंडी। दंडी विद्वान ने क्या कहा है? काव्य की जो क्या बढ़ाए? शोभा बढ़ाए। क्या है पंक्ति देखिए, दंडी महोदय ने, दंडी महोदय जो है संस्कृत के बहुत बड़े काव्य के महान ज्ञाता हैं। काव्य शोभा करान धर्मालंकारान प्रचक्षते दंडी। मतलब जो काव्य की क्या बढ़ाए? शोभा बढ़ाए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व जो है वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। एक और पंक्ति देखिए आप, अभिधान प्रकार विशेषा, यहीं लिख देता हूं, अभिधान, अभिधान प्रकार विशेषा, विशेषा एवं
चालनकाराः। ये रुद्रट महोदय की परिभाषा है। और रुद्रट क्या कहा इन्होंने? अभिधान प्रकार विशेष एवं चालनकारा। कथन कैसा होना चाहिए? विशेष कथन। विशेष कथन ही क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। तो इस प्रकार से ये अलंकार, आभूषण, गहना काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य को और ज़्यादा जो है आपके क्या बनाते हैं? और ज़्यादा आकर्षित करते हैं, आकर्षित बनाते हैं काव्य को। और वो काव्य पढ़ने के बाद लोगों को क्या लगे? आनंद की प्राप्ति ज़्यादा होती है। इसीलिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम किसी भी बात को सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं तो हमारी बात में उतना वजन नहीं रहता। अगर हम बात को कुछ विशिष्ट तरीके से कहें तो शायद 4 लोग जो है हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे, सोचेंगे। बात कहने का तरीका तो हम ये कह सकते हैं कि काव्य में सर्वश्रेष्ठ बात करने का जो तरीका है वही क्या है? अलंकार है। काव्य में बात करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। तो अलंकारों का जितना ज़्यादा उपयोग होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? अलंकारों का जितना ज़्यादा उपयोग होगा उतना ही ज़्यादा काव्य में विशिष्टता आएगी। क्या आएगी? विशिष्टता। तो ये बात कर ली हमने अलंकार की। मैंने आपको केवल परिचय बताया है। अलंकारों के जो भेद हैं, अलंकारों के जो भेद हैं उसके बारे में हम चर्चा जो है बाद में करेंगे। आपकी अगली कक्षा में हम बात करेंगे। इसमें भी आपको आप धीरे धीरे जो है समझते रहें। आपको जहाँ कहीं समझ में नहीं आएगा वहाँ हम ये प्रयास करेंगे कि आपको जो है वापस बताया जाए। तो यह आपके अलंकार का एक सामान्य परिचय मैंने आपको बताया है। बाकी बात हम आपकी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप बीमारी से सावधान रहें और तब तक के लिए आप भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जो है नहीं जाएं। और तब तक आप अपने दोस्तों से भी कम ही मिलें। केवल जहाँ तक संभव हो बात करके ही अपना जो है काम निकालें।